द रियल हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सत्य इतिहास। Okay, so the first concept is urban manufacturing. अर्थात शहरी विनिर्माण। प्रारंभिक सभ्यताओं में विनिर्माण उद्योग मिट्टी के बर्तनों, मदिरा, तेल और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों पर केंद्रित था, जो धातुओं की शुरुआत होने से पहले प्रारंभिक व्यापार मार्गों के साथ प्रसारित होना शुरू हो गया था। ये धातुओं के लिए व्यापार की जाने वाली वस्तुएं बन गई। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी को वांछित आकार में कताई के लिए कुम्हार का पहिया व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, परंतु मिट्टी के रोल से हाथ से बर्तन बनाने की पुरानी तकनीक कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोग में रही। मदिरा और तेल के उत्पादन में प्रेस के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जबकि खाना पकाने, शराब बनाने और परिरक्षकों के विकास ने इस दावे को सही ठहराया कि रसायन विज्ञान का विज्ञान रसोई में शुरू हुआ था। प्रसाधन सामग्री भी पाक कला की एक शाखा थी। पैक जानवर अभी भी भूमि परिवहन के प्राथमिक साधन थे। पहिएदार वाहन कृषि, व्यापार और युद्ध की अलग अलग ज़रूरतों को, अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। बाद की श्रेणी में रथ एक हथियार के रूप में प्रकट हुआ। भले ही इसका उपयोग घोड़े के दोहन की निरंतर कठिनाई से सीमित था, सैन्य प्रौद्योगिकी ने कवच के लिए धातु की प्लेटों का विकास किया। Okay, so the next concept is building. यानी इमारत। प्रौद्योगिकी के निर्माण में प्रमुख विकास किसी विशेष नवाचार के बजाय संचालन के पैमाने से संबंधित है। मेसोपोटामिया के देर से पाषाण युग के समुदायों ने पहले से ही धूप में सुखाई हुई ईंटों में बड़े पैमाने पर निर्माण किया था। उनके उत्तराधिकारियों ने तकनीक जारी रखी, लेकिन जिगगुराट्स नामक विशाल वर्ग मंदिरों के निर्माण के लिए इसके पैमाने को बढ़ाया। इनमें एक कोर और ईंटों का सामना करना पड़ रहा था। सामने की दीवारें थोड़ी अंदर की ओर झुकी हुई थी और ईंट के काम में बने नियमित पायलटों द्वारा टूटी हुई थी। पूरी संरचना 2 या 3 चरणों में शिखर पर एक मंदिर तक चढ़ती थी। सुमेरियन भी स्थानीय मिट्टी से बने ईंट के साथ स्तंभों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो लेखकों के लिए लेखन सामग्री भी प्रदान करते थे। मिस्र में मिट्टी दुर्लभ थी, परंतु अच्छी इमारत के पत्थर बहुतायत से थे और बिल्डरों ने इसका उपयोग पिरामिड और मंदिरों के निर्माण में किया था, जो आज भी मिस्र की सभ्यता के उत्कृष्ट स्मारकों के रूप में बने हुए हैं। पत्थरों को रोलर्स पर खींचा गया और संरचना के क्रमिक चरणों को रैंप और संतुलित लीवर द्वारा पानी बढ़ाने वाली छाया से अनुकूलित किया गया। पत्थरों को कुशल राजमिस्त्री द्वारा आकार दिया गया था और उन्हें पुजारी
वास्तुकारों की सावधानी पूर्वक निगरानी में रखा गया था, जो स्पष्ट रूप से सक्षम गणितज्ञ और खगोलविद थे। जैसा कि सटीक खगोलीय संरेखण से स्पष्ट है, यह निश्चित प्रतीत होता है कि निर्माण का भारी श्रम दासों की सेनाओं पर पड़ा, जो प्रारंभिक सभ्यताओं की उपलब्धियों और सीमाओं दोनों को समझाने में मदद करता है। दास आमतौर पर सैन्य विजय के फलों में से एक थे, जो कि सफल क्षेत्रीय विस्तार की अवधि को मानता है। हालांकि एक विषय दौड़ के रूप में उनकी स्थिति अनिश्चित काल तक कायम रह सकती है। दास आबादी ने वर्णित किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए एक सक्षम और सस्ती श्रम शक्ति प्रदान की। दूसरी ओर दास श्रम की उपलब्धता ने तकनीकी नवाचार को हतोत्साहित कर दिया। एक सामाजिक तथ्य जो प्राचीन विश्व में यांत्रिक आविष्कार के तुलनात्मक ठहराव की व्याख्या करने की दिशा में बहुत आगे जाता है। Okay, so the next concept is transmitting the knowledge. यानी ज्ञान संचारित करना। प्राचीन दुनिया में यानी प्राचीन विश्व में तकनीकी ज्ञान व्यापारियों द्वारा प्रेषित किया जाता था, जो टिन और अन्य वस्तुओं की तलाश में बाहर जाते थे और धातु, पत्थर, चमड़े और अन्य माध्यमों में कारीगरों द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा या प्रदान करके अपने कौशल को दूसरों तक पहुंचाते थे। मॉडल जिन्होंने अन्य शिल्पकारों को उनकी नकल करने की चुनौती दी। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर और पश्चिम में प्राचीन सभ्यताओं और उनके पड़ोसियों के बीच मध्यस्थ संपर्क के माध्यम में यह संचरण हो रहा था। बाद की सहस्राब्दी में गति तेज हो गई। ट्राय और कार्थेज में, क्रेते और माइसीने में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट नई सभ्यताएं, अंत में काम करने वाले लोहे की तकनीक की शुरुआत ने मानव समाज की क्षमताओं और संसाधनों को गहराई से बदल दिया और ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं की शुरुआत हो गई। ठीक है। ओके, सो होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के जो पार्ट्स चालू है, टेक्नोलॉजी सीरीज़ जो चालू है, अब तक टेक्नोलॉजी का इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं और इसका पार्ट 6 भी आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। उन्हें भी तो पता चले हम जो आज तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आई है, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे अमेजिंग से वीडियोस अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और या कुछ सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय गाइस, नमस्ते।